की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शोभा क्यों कहूँ रंग सुरंग की, नैन शमन चोंच बान, सुख देवे कई भांत सो, कई बोले मीठी जुबान, कई बोले मीठी जुबान। अब कह रहे हैं महामती जी इसमें हमारे धनी हमें क्या बता रहे हैं, पशु पक्षियों की शोभा के बारे में इस चौपाई में कहा गया है। इन पशु पक्षियों के दूसरे चरण को पहले लिया गया है। नैन, नेत्र, श्रवण और चोंच। कह रहे शोभा क्यों कहूं रंग सुरंग की, बहुत ही सुंदर रंगों में सुशोभित हो रहे हैं। जो भी पशु पक्षी हैं उनके नेत्र देखा जाए, श्रवण देखा जाए, चोंच बहुत ही सुंदर है और सुंदर रंगों में सुशोभित हो रहे हैं। और कह रहे हैं कि शोभा क्यों को रंग सुरंग की, बान, इनकी बोली भी बहुत मनमोहक है। हाँ, इनकी विशेष शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इनकी बानी, इनकी बोली भी बहुत ही मनमोहक है। सुख देवे कई भांसों, ये क्या करते हैं, कई बोले मीठी जुबान। ये पशु पक्षी बहुत ही प्रेम भरी मीठी वाणी बोलते हैं तथा तरह तरह की लीलाएं करके सखियों एवं युगल स्वरूप को रिझाते हैं, आनंदित करते हैं। मतलब इनकी शोभा का वर्णन में कह रहे हैं, नेत्र, श्रवण, चोंच बहुत सुंदर है। इनकी बोली भी बहुत मीठी है और इतनी मीठी बोलते हैं और मीठी बोली कर बोलते हुए तरह तरह की लीलाएं करके वो अपने राज्य श्यामा जी को, सखियों को रिझाते हैं। यद्यपि सुख देते हैं, यानी कि यद्यपि सुख देने वाले तो एकमात्र श्री राज्य ही हैं, किंतु ये पशु पक्षी धाम धनी के आशिक बन करके उनको रिझाते हैं। इसलिए इस चौपाई में उन्हें सुख देने वाला कहा गया है। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती जी को उपमा मैं दई अपने हाथ के कथन से भी प्रेम लीला में श्री राज्य को सुख लेने वाला और देने वाला दोनों ही कहा गया। यहाँ पर पशु पक्षी तरह तरह की लीलाएं करके कैसे राज्य को रिझाते हैं, सुख देते हैं। तो भले ही परम धाम में राज्य ही सुख देते हैं, लेकिन यहाँ पशु पक्षी भी सुख देते हैं। सुख देने का मतलब जब वो रिझाते हैं, आशिक बन जाते हैं, तो आशिक जो बन जाएगा वो रिझाएगा। राजी कहीं वाणी लाल चबूतरे का भी आगे वर्णन हमने पढ़ा परिक्रमा ग्रंथ में, उसमें सखियां कभी पीने वाली बनती हैं तो कभी पिलाने वाली बनती हैं। ऐसे ही राज्य पीने वाले भी हैं और पिलाने वाले भी हैं। कभी राज्य आशिक तो रूहें माशूक, कभी रूहें माशूक और राज्य आशिक। इसी तरह यहाँ पशु पक्षी जो हैं वो भी रिझाते हैं, मीठी मीठी वाणी बोल करके, तरह तरह की विचित्र लीलाएं करके प्रेम से सबको रिझाते हैं। एक हक को हंसावे खेल के, कई हंसावे मुख बोल, कोई नाही नमूना इनका, जो दीजे इनकी तोल। कुछ पशु पक्षी तरह तरह के खेल करके तो कुछ अपने मुख से विचित्र प्रकार की प्रेम भरी बोली बोलकर धाम धनी को हंसाते हैं। इस मायावी जगत में इनके समक्ष ऐसा कोई भी नहीं है जिससे इनके प्रेम की उपमा जो है वो दी जा सके। ये पशु पक्षी किस तरह से खेल करके, तरह तरह की मीठी मीठी वाणी बोल करके राज्य को, धनी को हंसाते हैं। और यदि यहाँ पर भी देखे पशु पक्षी रिझाते तो हैं, लेकिन जो इनकी तुलना है इस संसार में अगर हम चाहें
तो कोई भी नहीं है। किस तरह से धनी को कभी खेलते हैं, कभी उछल कूद करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तरह तरह की लीलाएं करके हर तरह से मीठी मीठी वाणी बोलकर धाम धनी को हंसाते हैं। इनका काम ही है सबको धनी को हंसाना, और हम भी इनसे कुछ सीखे, हम भी सबको हंसाएं, हम भी किसी को रुलाए नहीं। इस चुपाई के साथ अब कोई भी और सुंदर सा नेक्स्ट चुपाई जो है वो बोले। हाँ जी कृष्ण। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शोभा लेत जिमी जंगल खेलत, ए खूब खिलौने हक के, ए बुजरक इन निस्बत। शोभा लेत जिमी जंगल माहे टोले कई खेलत। अलग अलग टोलियां समूहों में क्रीड़ा करने वाले इन पशु पक्षियों से परम धाम की धरती तथा वन बहुत अधिक सुशोभित होते हैं। यद्यपि ये धाम धनी के आनंदमयी खिलौने हैं, किंतु मूल संबंध की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। भावार्थ, ये भी सखियों की तरह ही धाम धनी के अंग हैं। ये भी सखियों की तरह ही धाम धनी के अंग हैं, जो स्वरूप इन जिमी के सो सब रूह जिन्स। परिक्रमा ग्रंथ 28 और 34 का कथन यही सिद्ध करता है कि इस चुपाई में पशु पक्षियों के लिए बुचरक शब्द के कथन का भी यही आशय है। मतलब कि इसमें यही बताया गया कि शोभा लेत जिमी जंगल माहे टोले कई खेलत। मतलब कि वहां पर जो जितने भी पशु पक्षी हैं, सबके जो टोलियां हैं, समूह है, वो सब क्रीड़ा करने वाले हैं। धरती तथा वन भी वहां के बहुत ही सुशोभित हैं। पर जो धाम धनी के आनंदमयी खिलौने, ये सारे जितने भी हैं, उनके धाम हमारे राज्य श्यामा जी के राज्य के सारे खिलौने हैं उनके लिए। उन्होंने एक हमारे मतलब सुख के लिए, हमारे को दिखाने के लिए ये सब खिलौने ही बना रखे हैं रूहों को। किंतु मूल संबंध की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि मूल में तो वो खुद ही सब कुछ है, और सब कुछ जो भी वहां की जो भी चीज है वो सब मूल रूप में राज्य ही राज्य है। और वो पर पहले जो भी अपने दिल में लेते हैं, वो फिर उनसे ऐसी ऐसी लीलाएं करवाते हैं ताकि मेरी जितनी भी सखियां सारी खुश हों। देखा जाए तो सब कुछ अपनी सखियों के लिए खुश करने के लिए इतना कुछ उन्होंने, इतना आनंदमय चीजें, आनंदमय महल, आनंदमय सब कुछ बनाया है अपनी रूहों के लिए ही। और जो भी अपने दिल में लेते हैं, मतलब सब अपने रूहों के लिए ही उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, और खुद ही बन के खुद ही सब कुछ सबको दिखा रहे हैं। कुछ मेरे को नहीं आ रहा, किरण जी कर आप। आपने बहुत अच्छे से कर दिया। बस हाँ, मेरे को ना दिल में ये आ रही थी कि हमने श्री रंगमहल नोभोम 10वीं आकाशी देखा, तो हमने मनमोहन रसानंद सागर में देखा कि वहां भी जो चित्रामन के पशु पक्षी हैं वो पूरी लीला में शामिल हो रहे हैं। अब हम जैसे हमने अनवन देखा, हमने बट पीपल की चौकी देखी, फूल बाग देखा, अब उसके अंदर हम रंग भी भरे कि वहां कैसे पशु पक्षी कीड़ा करते होंगे। फूल बाग में वो छोटे छोटे पशु पक्षी, अनवन में, अमृत वन में वो किस तरह से पशु पक्षी हैं। अब उन वनों के साथ साथ उन शोभा को भी देखे, है ना। हाँ जी। हाँ जी मोनिका जी। प्रणाम जी। कई प्यू प्यू कर पुकार ही, कई करें खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहें भी तुम। कुछ पशु पक्षी श्री राज जी को प्रीतम पिया कहकर बुलाते हैं, तो कुछ खसम कहकर और कुछ धनी धनी कहकर। कुछ के मुख से केवल तू ही तू की आवाज निकलती है। भावार्थ, पिया, खसम, धनी आदि सभी शब्द एकार्थवाची हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी भी भाषा के शब्दों से की जा सकती है। यही दर्शाने के लिए विभिन्न भाषाओं में पिया हिंदी, खसम अरबी तथा धनी गुजराती शब्द का प्रयोग इस चुपाई में किया गया है। तुम ही तुम का कथन समर्पण की प्रकाष्ठा, सीमा, अंतिम सीमा का परिचायक है। इस चुपाई में हम अपने पिया जी को
बालाजी को कैसे रिझाते हैं। पशु पक्षी वहां पे प्यू प्यू कर पुकारी, कई कई खसम खसम, कई प्यू प्यू करके पुकारते हैं, कई खसम खसम करके पुकारते हैं, और कुछ धनी धनी मुख से बोलते हैं। और अंत में जब रूह समर्पण कर देती है, जहाँ पशु पक्षी वहां पे समर्पण कर देते हैं, तो बस सिर्फ मुख से तू ही तू की आवाज निकलती है। कहने को तो ये शब्द का अर्थ एक ही है, प्यू प्यू, कसम कसम, तनी, इनका अर्थ तो एक ही है, पर प्यू प्यू हिंदी में, खसम जैसे इन्होंने बताया कि उर्दू में, और धनी गुजराती में बोला गया है। और तुम ही तुम जब हम कहेंगे तो पूरा समर्पण, धनी के चरणों में पूरा समर्पण करके पिया तू ही तू का परिचायक है। प्रणाम जी। हाँ जी, तू ही तू, बस वही अवस्था चाहिए ना। हाँ जी। इन विध मैं केते कहूँ, बोले जुवा अनेक, पर सबो एही जिक्र, कहे मुख वायदत एक, कहे मुख वायदत एक। इस प्रकार मैं पशु पक्षियों के संबंध में कितना कहूँ, भले ही वे अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं, किंतु सभी के मुख से एकमात्र श्री राज जी की ही चर्चा होती है। यहाँ पे पशु पक्षी की जो उनसे जो धनी के सच्चे आशिक हैं, जैसे रूहें आशिक हैं, वैसे ही वहाँ के पशु पक्षी जानवर सब राजी महाराज के आशिक हैं। और आशिक बनकर और प्रीतम को माशूक बनाकर तरह तरह के करतब करके मीठी मीठी बोलियां बोल के, कभी पिया पिया, कभी पीयू पीयू, कभी खसम खसम, कभी वाला जी, तो कभी तू ही तू करके मीठी मीठी बोलियां निकालते हैं और अपने माशूक प्रीतम राज्य को रिझाते हैं। तो यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही है, उन पशु पक्षियों के संबंध में मैं कितना बोलूं, यहाँ के शब्दों में बोलना है, नासूद के शब्दों से अखंड परम धाम की बोली को कैसे बयान किया जाए। और वो पशु पक्षी इतनी मधुर भाषा में बोलते हैं और अपने प्रीतम को रिझाते हैं, तो उनकी बोली को मैं यहाँ की भाषा में कैसे व्यक्त करूं कि वो कैसे जिक्र सुभान करते हैं अपने प्रीतम का। भले ही वे अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं, वाहिदत में तो सबकी बोली एक ही है, प्रेम की, इश्क की बोली, लेकिन यहाँ पर सबकी बोली अलग है। तो यहाँ पे यही कहने का इस चौपाई में आशय है कि चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे धरती हो, चाहे माहौल हो, चाहे गलियां हो, चाहे मेहराबे हो, नदियां हो, या फिर वन हो, उपवन हो, वो सब चाहे अलग अलग रूपों में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सब जिक्र सुभान तो अपने प्रीतम का ही कर रहे हैं अपनी बोली में। उसी तरह से यहाँ पे भी हम सब, चाहे कोई गुजराती है, चाहे कोई मराठी है, चाहे कोई सिंधी है, चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई क्या कहते हैं नेपाली है, या चाहे कोई मतलब अलग अलग भाषा में हम लोग बोलते हैं, अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। अब तो अर्थ भी अलग अलग भाषाओं में हो गए हैं सुंदर साथ जी। तो अलग अलग भाषाओं में भी जिक्र सुभान किसका हो रहा है, अपने प्रीतम का, राज्य का। तो जिस तरह से परम धाम में अलग अलग पशु पक्षी बोलियां बोलकर अपने प्रीतम को ही रिझाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग चाहे किसी भी धर्म में हो, कोई भी बोली बोलते हो, लेकिन हमारा मूल क्या है, राज्य को रिझाना, उनसे बातें करना, उनसे मीठी मीठी बातें करना, और उनको तरह तरह से मतलब किसी भी ऐसी भी कोई ऐसी जुगत लड़ाएं कि हमारे प्रीतम हमसे रीझ जाए, चाहे वो चितवनी के द्वारा, चाहे वो चर्चनी के द्वारा, चाहे वो वाणी मंथन के द्वारा, तो चाहे वो सेवा पूजा के द्वारा। तो ये विध विध के कलाएं हैं हमारे पास, जो प्रीतम ने हमको सौगात के रूप में दी हुई हैं, लेकिन इन सब के जरिए हमें अपने प्रीतम को ही, बस मात्र प्रीतम को ही रिझाना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। घास करत है सिजदा, करे सिजदा दरखत, तो क्यों ना करे चेतन, यो फुरमान फुरमावत। परम धाम में
घास भी श्री राज्य जी को प्रणाम करती है, वृक्ष भी प्रणाम करते हैं, तो चेतन कहे जाने वाले पशु पक्षी भला धनी को क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? अर्थात अवश्य करेंगे। पुराण आदि धर्म ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है। भावार्थ, परम धाम में जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इस चुपई में पेड़ पौधों और घास को जड़ कहने का आशय स्थावर एक ही जगह स्थित रहने वाला होने से है। चुपई को देखते हैं दोबारा। घास करत है सिजदा, करे सिजदा दरखत। जैसे सुंदर साथ जी अभी ऊपर की चुपई में हमने देखा पशु पक्षियों के बारे में आया कि सारे पीयू पीयू या अलग अलग नामों से अपने धनी को पुकारते हैं, प्रेममयी भाषाओं में अपनी अपनी, जैसे धनी, तू ही तू, खसम, जो भी सब शब्द ऊपर अभी जैसे ऊपर वाली चुपई में आया। तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि घास करत है सिजदा, करे सिजदा दरखत। चाहे वो परम धाम की घास हो और चाहे वो वृक्ष हो, दरखत हो, वो सारे राज्य को प्रणाम करते हैं, सजदा बजाते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज चेतन है, कोई चीज जड़ नहीं है। तो क्यों ना करे चेतन यो फरमान फरमावत, यानी कि वहाँ पे चेतन है ना सब कुछ। तो चेतन कहे जाने वाले चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे वो घास है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे दरखत, वृक्ष को ही बोलते हैं, तो वो अपने धनी को क्यों नहीं प्रणाम करके रिझाएंगे, क्यों नहीं प्रेम उनका। पशु पक्षी तो फिर भी, क्योंकि हर चीज की नकल जहाँ बताएगी है वो बोल के पीयू 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 तू ही कह के कर सकते हैं। तो वृक्ष और सजदा घास तो सजदा बजा के ही अपने भाव प्रकट वहां पे कर रहे हैं। जैसे कुरान आदि धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, ऐसा ही लिखा हुआ है कि वहां पे घास और दरखत धनी को सजदा बजाते हैं। परम धाम में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है ही नहीं। तो इस चुपई में पेड़ पौधों और घास को जड़ कहने का आशय यही है कि जैसे अगर जहाँ धनी चलते हैं या जहाँ से हम, जैसे हम कहते हैं ना झुंड के घाट में जब हम पहुंचते हैं तो वृक्ष अपने आप ही उस जगह पे सजदा बजाते हैं और अपने आप ही हट भी जाते हैं। तो इस तरह का आशय है इस चुपई से कि वहाँ सब चीज चेतन है और सब पशु पक्षी सब चीजें राज्य को रिझाती हैं, प्रेम करती हैं, प्रणाम करती हैं और सजदा बजाती हैं। जैसे कि अगर सुबह हम भी पहले की चपइयों से लेवे ना, तो कह रहे हैं कि पशु पक्षी सिजदा करते हैं, तो कहते हैं जब घास भी सिजदा कर रही है, वृक्ष भी सिजदा कर रहे हैं, तो चेतन यानी सब पशु पक्षी क्यों नहीं करेंगे? तो कह रहे हैं घास और ये दरखत भी चेतन है, पर उनको इस वक्त इसलिए कहा गया क्योंकि एक जगह स्थिर है ना। तो जड़ कहने का आशय यही है, यही है। क्योंकि एक जगह स्थिर है। तो जब ये अपन जैसे उस वक्त भी बात करते हैं, जब तीजे भोग की प्रसाद में पिया आते हैं, तो उस वक्त माहौल, मंदिर सब सिजदे में झुक जाते हैं। तो जब वो झुक रहे हैं तो फिर पशु पक्षी तो बहुत आगे आके करेंगे ही ना, है ना। हाँ जी, हाँ जी राजबाला दीदी। जी जी प्रणाम और ये जी। कुरान में भी लिखी है कि फुरमान फुरमावत, ये उन्होंने कुरान में ग्रंथ में सारी गवाहियां सब लिखिए। घास पशु सब नूर के, जिमी जंगल सब नूर, आसमान सितारे नूर के, क्यों कहूँ नूर चांद सूर, क्यों कहूँ नूर चांद सूर। परम धाम में घास पशु पक्षी सभी नूरमय है, धरती और वन भी नूरी है, यहाँ तक कि आकाश, चंद्रमा और तारे भी नूरमय हैं। ऐसी स्थिति में मैं चंद्रमा, सूर्य के नूरी स्वरूप का क्या वर्णन करूं। कहते हैं इंद्रावती जी की आत्म जो है हमें सब सुंदर साथ को सिखापन देते हुए कह रही है कि घास पशु सब नूर के, कि वहां पर जो है नूर तत्व है, और यहाँ ये संसार में जो है ये नाशवान है, जिसको कहिए कि माया का तत्व है, लेकिन परम धाम में नूर तत्व, हर चीज नूरी है, प्रकाशमयी है। घास पशु सब नूर के, सभी घास है, पशु पक्षी है, जो भी वहां पे वस्तु है वो सब नूरी नूरी है। जिमी जंगल सब, जमीन वहां की नूरी है, जंगल सब नूरी है, पशु पक्षी जंगल जो भी यावत वस्तुएं हैं सब नूर से भरपूर हैं।
आसमान सितारे नूर के और आकाश भी नूर तत्व से बना। क्यों कहूँ नूर चांद सूर, और फिर मैं चांद सूर्य जो यहाँ भी प्रकाशित होते हैं, जो जिनका प्रकाश जड़ है और वहाँ का चेतन है, तो वहाँ के चंद्रमा सूर्य सितारे जो चमकते हैं वो सब नूर से भरपूर हैं, नूरमयी हैं, सब राज्य का स्वरूप है। तिनका जड़ या तिनका सब स्वरूप श्री राज्य के स्वरूप है। सब में राज्य की ही जो है अक्षरातीत पार ब्रह्म की ही नूर चेतन जो है फैला हुआ है। सब कुछ ही राज्यमय है, नूरमय तो है ही, श्री राजमय है, अक्षरातीतमय है। सारा वहाँ का यावत वस्तु सब जो है नूरी है, क्योंकि नूर के स्वरूप जो है स्वयं से राज्य हैं, इसलिए सभी नूरी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। हाँ जी अंजू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे जरे घास अर्श पे ख्वाब हैवान इंसान को दीजिए नमूना झूठ का कायम जिनी जरा रहमान। परम धाम की धरती पे एक कण यथार्थ के सामने इस स्वप्न में जगत से चेतन कहे जाने वाले पशु पक्षियों या मानवों की कोई तुलना नहीं हो सकती। अक्षरातीत के धाम का एक एक कण अखंड है, उसकी तुलना में इस झूठे संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। परम धाम की धरती के कण या घास के सामने इस स्वप्नमयी जगत से चेतन कहे जाने वाले, कहने का मतलब कि इस धरती पे या इन नश्वर जगत में कहे जाने वाले जो पशु पक्षी है या मानव है, वो खत्म होने वाले हैं और नाशवान होने वाले हैं। परम धाम के अंदर जरा जरा या हर एक चीज जो है वो कण कण अखंड है। उसकी परम धाम के किसी भी कण की तुलना जो है इस संसार में या इस संसार के किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये नाशवान है। आप क्या बताइए? हाँ जी, नहीं आपने सही बता दिया कि मतलब कह रहे हैं आगू जरे घास अर्श के ख्वाब हैवान इंसान। परम धाम की जो घास है, वहाँ की रेती का एक कण भी कहें तो उसके सामने ये जो नासूद के अपन पशु पक्षी की बात करें तो उनकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो नाशवान है, जैसे अभी आपने भी कहा नाशवान है। तो वो कायम अर्श है जहाँ का जरा जरा धनी के स्वरूप है। तो अब नक्शे अपन करते हैं तो वर्णन यहाँ का दिया जाता है, श्रृंगार करते हैं तो भी वर्णन यहाँ का उदाहरण दिया जाता है, पर देखा जाए तो यहाँ के उदाहरण वहां नहीं लगते, पर एक समझने के वास्ते कई बार उदाहरण देने पड़ते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है सही? हाँ जी आ रही है। जरा छोटा बड़ा नूर का या फौज जोए मोहलात, अर्श जरे की इन जुबान सिफत न कही जात, सिफत न कही जात। परम धाम का चाहे कोई छोटा कण हो या बड़ा, सब कुछ नूरमयी है। फौज कूसर ताल यमुना जी तथा अनंत महल तो नूरमयी है ही। सच तो यह है कि परमधाम के एक कण की भी शोभा का वर्णन यहाँ की जिज्ञा से नहीं हो सकता। राजी महाराज इस चौपाई के माध्यम से हम सब सुंदर सात ब्रह्मात्माओं को बतला रहे हैं कि परमधाम की किसी भी चीज का एक तो यहाँ से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि उसको इसीलिए ही परमधाम को बेनमून कहा है, क्योंकि उसका यहाँ नमूना नहीं है कोई भी। यहाँ जो चेतन है वो भी जड़ है, लेकिन परमधाम में जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए वहाँ सर्वत्र सर्वव्यापी सभी, चाहे वो आकाश है, चांद सितारे हैं, जल जमी वन, सब मौलाद, सब चेतन है। वहाँ सब नूर ही नूर है सर्वत्र, और सब नूरमयी है। तो वहाँ का छोटे से छोटा कण यानी कि रेत का भी कण जो है वो भी चेतन है, वो भी बात करता है, और बड़े से बड़ा सब कुछ नूरमयी है। फौज को सरताल है, यमुना जी है, 24 हाथ का महल है, माणिक पहाड़ है, पुखराजी पहाड़ है, अनंत महल जो ये सभी जितने भी अनंत महल आए सब नूर ही नूर में है। सच तो यह है कि परमधाम के एक कण की भी शोभा
वर्णन नहीं हो सकती, क्योंकि उसी एक कण, छोटे से छोटे कण के अंदर भी वो सारे गुण उसमें समाहित हैं जो बड़े के अंदर हैं। इसलिए हर छोटे से छोटा जो है वो भी सच्चिदानंदमय है, वो भी उसके अंदर भी शब्दातीत है, वहां के जो नूरी गुण है वो सभी के अंदर है। इसलिए किसी भी चीज का जो है वो वर्णन संभव नहीं है, वो सब शब्दातीत है। प्रणाम जी। राम जी। कहा जाता है कि जो माणिक पहाड़ के सुख हैं और उतने ही सुख रेती के एक कण के हम महसूस करें ना, उतना ही सुख उसमें भी है। हाँ जी आशी दीदी, फिर उसके बाद कुसुम दी दे देना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदरसा जी, प्रणाम जी। जो भी छपाई चल रही है उसी से बता रहे हैं कि शोभा, शोभा का वर्णन, क्योंकि नूरमयी, हर जर्रा जर्रा नूरमयी है। तो वो छपाई के एक चरण याद आ रहा था, एक कंकरी अरस के उड़ावे 14 तबक। तो धामधनी ने तो इतना बता दिया कि एक कण का भी, एक जर्रा सा, जरा मिट्टी का कण ले लो, अगर एक कण भी ले लो ना, उसका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। उड़ावे 14 तबक मतलब 14 तबक की शोभा उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यही सारा हमें समझाया जा रहा है, हमारे घर की, हमारे परम धाम की चेतनता, अखंडता, शोभा का वर्णन। आगो द्वार अरस के चौक बन्या चबूतर, कबू हक तकथ बैठे आगे खेले जानवर। आगू द्वार अरस के, तो अरस के द्वार मतलब रंग महल के मुख्य द्वार के आगे। ये शोभा का वर्णन तो किरण दीदी हमें बहुत प्यार से करवाती रही है। रंग महल के मुख्य द्वार के आगे चांदनी चौक में 2 चबूतरे आए हैं। चौक बन्या चौक में चांदनी चौक, बन्या चबूतर मतलब 2 चबूतरे आए हैं। कबू हक तखत बैठे आगे खेले जानवर। तो इन दोनों चबूतरों पर जहाँ पे लाल हरा वृक्ष दोनों साइड में, उत्तर दक्षिण में, तो राज्य महाराज क्या करते हैं, कबू मतलब कभी कभी, हक तखत बैठे, इन तख्तों पर विराजमान होकर जो 33 मंदिर के आगे खेले जानवर। तो चांदनी चौक में राज्य, श्यामा जी और हम सब सखियां विराजमान होते हैं और पशु पक्षियों का मुजरा देखते हैं। उस समय उनके सामने पशु पक्षी तरह तरह के खेल करते हैं, कितने आनंदित खेल करते हैं। दीदी ने बताया था मनमोहन रसानंद सागर से भी, वो दोनों चबूतरों के लाल हरे वृक्ष के बीच में एक रस्सी सी बांध लेते हैं, रस्सी कह ले, तार कह लो, नूरमयी तार सोच सकते हैं, तो उसके ऊपर उछल कूद करते हैं बांदर। कितने प्यारे प्यारे खेल खिलाए थे दीदी आपने, मुझे तो एक ही याद है। डॉक्टर प्लीज आप वर्णन करें थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। मनमोहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनमोहन रसानंद सागर में वर्णन आता है, युगल रस भाजी वर्णन कर रहे हैं कि जिस वक्त वो जब लीला होती है ना कि जी अमृतमयी नजरों से सबको सींचते हैं, तीजी भूमि की और हीरा की मध्य मेहराब में खड़े होकर, तो पशु पक्षी आते हैं तरह तरह के करतब करके। तो उसमें बंदर और रीछ की शोभा बताई कि दोनों वृक्षों के बीच में एक नूर की डोरी बन जाती है। तो यहाँ से जैसे चढ़ के पहले जैसे बंदर आया, फिर उसके पीछे रीछ आया, तो ये करतब करते 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 ठीक राज्य के सामने नीचे उतरते हैं, मध्य मेहराब के सामने, और यहाँ आके उनको सिजदा बजाते हैं। तो ऐसे एक एक करके, एक बंदर आ रहा है, एक रीछ आ रहा है, एक बंदर आ रहा है, एक रीछ आ रहा है, और यहाँ आके वो धनी को सिजदा करते हैं। और एक शोभा का वर्णन यहाँ ये भी हुआ था कि ये जो पशु पक्षी आते हैं ना, वो बिल्कुल जैसे जोकरों की तरह अलग अलग पोशाकें पहन के आते हैं। उनके उन वस्त्रों को देखकर ही रूहें हंस पड़ती है। तो ऐसी कई लीलाओं का वर्णन वहां पे था। हाँ जी। एक दीदी वो भी आता है कि वो सिर पे घड़े रख के भी, घट रख के भी खड़े रखकर भी इसके ऊपर घूमते हैं, हाँ, इसके ऊपर। हाँ जी। बिल्कुल करतब नट की तरह करतब करते हैं स्टोरी के ऊपर। हाँ ये याद आ गया ना, जबकि छपाई में तो चांदनी इन दरख्तों पे बैठ के, यानी कि इन जो 33 मंदिर के हैं इनके सामने वाली लीला का वर्णन था, मुझे वो याद आ गया जो आपने अभी बताया। पर सामने साल की में लीला का वर्णन है ना ये, आगू द्वार अर्श के चौक बनिया चबूतर, कबू हक तखत बैठी आगे खेले जानवर। तो इस तरह से जानवर आगे खेलते हैं। प्रणाम जी, अति प्यारा। हाँ जी कुसुम दी। प्रणाम दीदी। कई कदेले कुर्सियां ऊपर रूहें बैठत, सुमार नहीं पशु पंक्षियों कई विध खेल करत। चबूतरों पे बहुत से गद्दे और कुर्सियां रखी हुई हैं जिनके ऊपर सखियां बैठा करती हैं। उस समय उनके सामने उपस्थित पशु पक्षियों की कोई सीमा नहीं होती। अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए तरह तरह के खेल करते हैं। इस चौपाई में भी दीदी वही वर्णन किया गया है कि जो एक चबूतरे हैं, 33 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं, जिन पर उत्तर की साइड पे लाल वृक्ष और दक्षिण की साइड पे हरा वृक्ष आया है।
उन पे बहुत ही तरह के गद्दे और कुर्सियां रखी हुई है और सिंहासन रखा हुआ है। हर दिशा में एक एक सिंहासन और 6-6 हजार कुर्सियों की शोभा है। और उसके आगे चबूतरे पे तरह तरह के जानवर, पशु पक्षी आकर सजदा बजाते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। मोर मोरनी तरह तरह के नृत्य प्रस्तुत करते हैं और अपने पंख फैला के अपनी छांव में ढक लेते हैं, जैसे कि वो सिजदा करके हमें खेल दिखा रही है और हमारे ऊपर छांव कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे जब पशु पक्षी नाचते हैं तो बादली छा जाती है और उनमें बहुत ही सुंदर वर्षा होती है, जिससे पशु पक्षी और भी जोर जोरों से तरह तरह से नाचते हैं और अपने धनी को रिझाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। इन दरगाह की रूह को दोस्ती हक की हमें सगी, इन जुबा सो सिफत क्यों होवे इनकी, क्यों होवे इनकी। रंग महल में रहने वाली सखियों ब्रह्मगांव से श्री राज जी की अनादि काल से अखंड प्रीति है। उनके शाश्वत प्रेम की महिमा का वर्णन इस मिथ्या जीवा से नहीं होता। भावार्थ, लौकिक दृष्टि से दो दोस्तों मित्रों में हृदय की निश्चल प्रीति दोस्ती होती है। अक्षरातीत और सखियों का दिल एक ही है, अतः उनके दिल में अखंड प्रेम का होना स्वाभाविक है। इसी तथ्य को दर्शाने के लिए इस चौपाई में दोस्ती शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे सांसारिक दोस्ती के भाव से नहीं लेना चाहिए। इन दरगाह की रूह को यानी अखंड परम धाम, जो हमारा रंग महल, 9 भौम 10वीं आकाशी और पूरा 25 पक्ष को अर्श का, और रंग महल को ही ब्रह्म जो है उसे दरगाह के और वो वहां की रहने वाली जो रूह है उसकी बात करते हुए राज्य महाराज कह रहे हैं कि दोस्ती हक की हमें सगी। जो दोस्त होता है यानी जो दोस्ती करता है वो यहाँ की बात बताइए, जो दोस्त होता है वो हमेशा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जो बात बता रहे हैं चौपाई के माध्यम से वो कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, रूह और राज्य महाराज, ब्रह्मज्ञाओं, उनकी दोस्ती की तो कोई महिमा है, अखंड महिमा है। उनके शाश्वत प्रेम की बात, उनकी महिमा का वर्णन कभी भी हो ही नहीं सकता। वो तो अनंत है, अनादि है, अनंत है और वो कभी खंडित नहीं होती। इन जुबा सो सिफत, ये इन जुबा से, ये नासुन जुबा से उन दोनों का प्रेम, उनकी बात कैसे कह सकते हैं। क्यों होवे इनकी बातें इस जुबा से। यहाँ तो नासवंत है, वो तो अखंड है, लेकिन कहने के लिए, बताने के लिए शब्द, वो तो शब्दातीत की बात शब्द में लाने के लिए बताई है, वही बात यहाँ बताई गई है। प्रणाम जी। जी हाँ जी। हाँ जी शारदा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो नजीकी निस दिन हक हादी हमेशा, क्यों कहूँ अरवाहो को ए जो कायम खुदाई खेस। इंद्रावती सूक्ति છે આમાં। जो અંગનાએ શ્રી રાજ સામાજી की सानिध्यता એટલે કે નિકટતા નજીકમાં में रहकर पल पल प्रेम का रसपान करती है, उनके इस अखंड प्राणी संबंध, मूल संबंध के विषय में मैं क्या कहूँ। भावार्थ, श्री राज सामाजी की अंग स्वरूपा, अंग रूपा सभी सखियों है। इनका दिल आपस में एक दूसरे में ओतप्रोत है। ऐसी अवस्था में इनके मूल संबंध को दर्शाने के लिए
निकट के लिए निकट नजीकी शब्द का प्रयोग मात्र अलौकिक दृष्टि से ही किया गया है। હવે આ ચોપાઈમાં ઇન્દ્રાવતી શું કહે છે કે જો નજીકી નિસ્તિન, હવે જે સખી, જે પરમધામની સખી હશે શું કરતી હશે કે રાજજી મહારાજના ચરણોથી અલગ રહેતી નહીં હોય। એ રાજજી મહારાજ રાત ને દિવસ એ રાજજી મહારાજના શ્યામાજીના ચરણોને પકડીને જ બેઠી હશે। હક હાદી હંમેશા હંમેશા એ ગમે એ કામ કરતી હશે, કોઈ ઘરનું કામ કરતી હશે, કોઈ માયાનું કામ કરતી હશે, પણ રાત ને દિવસ એના અંતરાત્મામાં રાજી શ્યામાજીના ચરણો સિવાય કાંઈ બીજે ક્યાંય કોઈ ચીજ એનું જાતું નહીં હોય। क्यों कहूँ अरस अरवाहो को ये जो कायम खुदाई केस। હવે આવી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, આવી પરમધામની અખંડ ધામની જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અહીં આવી છે એ રાજી મહારાજના અંગ સ્વરૂપ છે। હવે એનું વર્ણન હું કેટલું કહી શકું? ઇન્દ્રાવતી કહે છે પ્રણામ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी सुंदर जी। बबीता जी। हाँ जी, प्रणाम ही सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। शोभा जाए ना कही रूहन की, जो बड़ी रूह के अंग नूर, कहाँ कहे खूबी इन जुबा, जो असल जात अंकुर। श्यामा जी के अंग की नूर स्वरूपा ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। जो सखियां श्री राज जी की अंग रूपा है और जिनका उनके चरणों से मूल संबंध है, उनकी शोभा का वर्णन मेरी इस जीहा से नहीं हो सकता। भावार्थ, इस चौपाई में अंग का तात्पर्य हृदय है। स्वामा जी के हृदय में जो प्रेम, आनंद, ज्ञान, सौंदर्य, एकत्व आदि गुण है, वह सभी सखियों के अंदर भी है, इसलिए उन्हें अंग नूर कहा गया है। शोभा जाए ना कही रूहन की, जो बड़ी रूह के अंग नूर। श्यामा जी की, इनको श्यामा जी जो से है वो सखी है, वो श्यामा जी का अंग ही है। श्यामा जी के अंग की नूर स्वरूपा ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। तो जो से ये हम ब्रह्म सृष्टि है, ये श्यामा जी का ही स्वरूप है, तो इनकी शोभा का वर्णन बड़ा भी नहीं हो पाना संभव नहीं है। जो सखियां श्री राज जी की अंग रूप है और जिनका चरणों में मूल संबंध है, उनकी शोभा का वर्णन मेरी जिहा से नहीं हो सकता। भी जो सखिये हैं, हम परम धाम की सखिये हैं, वो राज जी के अंग ही हैं। राज जी के अंग श्यामा जी है, श्यामा जी के अंग हम हैं। और हमारा इन सबका राज जी के चरणों के साथ इतना गूढ़ संबंध है, तो ये इस झूठी जिया से इसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रणाम जी। जी हाँ जी। वीना दी। अब देखो अंतर विचार के, कैसा सुंदर स्वरूप रूहन, किन विध खूबी रूहन की, क्यों वस्त्र क्यों भूखन। हे साथ जी, अब आप अपने हृदय में इस बात का विचार करके देखिए कि ब्रह्म अंगनाओं का स्वरूप कितना सुंदर है, उनकी कैसी विशेषता है, तथा उनके वस्त्र एवं भूषण कैसी शोभा से युक्त हैं। आगे भावार्थ है, ऊपर थोड़ा एक भावार्थ नहीं है इसमें। नहीं यहाँ राजीव प्राणनाथ जी यहाँ पर आप देखो अंतर विचार के, कैसा सुंदर स्वरूप रूहन, कि अगर हम अपने अंतर दृष्टि से विचार करें तो हमें ये पता चलेगा कि राजी का या सखियों का या श्यामा जी का स्वरूप तो एक ही है। जब एक ही स्वरूप है, तो जब हम राजी का ही
वर्णन नहीं कर सकते, किसी भी एक अंग का नहीं कर सकते, तो फिर ब्रह्म अंगनाओं का वर्णन कैसे हो सकता है? वो भी तो उतना ही सुंदर होगा जितना राज्य का स्वरूप सुंदर है। उनके वस्त्र वैसे ही सुंदर होंगे, दिखने में लगते हैं वस्त्र, पर वो शरीर का ही नूरमय अंग ही है उनका। और उनके भूषण, उनकी शोभा सब नूरमय अंगों की है, उनमें कोई भूषण नहीं बना हुआ इस झूठे संसार की तरह, सपने के संसार की तरह। ना तो कोई भूषण बना हुआ है, ना ही कोई वस्त्र बने। सब राज्य का अपना नूरीमय स्वरूप है, जो इतना खूबसूरत है कि हम मोहन का भी उनका वर्णन, उस शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, ना उसका विचार कर सकते। प्रणाम जी। जी हाँ जी। अब देखो अंतर विचार की कैसा सुंदर स्वरूप रोहन, कि अपने अंतर दृष्टि से हम अपनी आत्म दृष्टि से विचारे कि हम रूहों का सुंदर स्वरूप जो राज्य के चरणों तले हमारे मूल तन बैठे हैं, उनका कितना सुंदर स्वरूप है। तो इस प्रकार से रूहों की खूबी, फिर उन्होंने क्या बस्तर, क्या बोखन, जो उनके अंग की शोभा है, तो उनका वर्णन इन जुबान से कैसे हो। सुंदर सा जी हैंड रेज करें जब तक मैं एक चौपाई पढ़ रही हूँ। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का, आपन रूही जाको अंग, हक प्याली पिलावत, बैठाई के अपने संग, बैठाई के अपने संग। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का। अब दिल की गहराइयों से विचार करें कि हम सब सखियां जिन श्यामा जी की अंग स्वरूपा है, स्वयं उनका स्वरूप कैसे होगा। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का, आपन रूही जाको अंग, हक प्याली पिलावत, बैठाई के अपने संग। इन्हीं श्यामा जी को धाम धनी अपने पास बिठाकर अखंड प्रेम के प्याले भर भर के पिलाते हैं। तो ऐसी श्यामा महारानी के उस नूरी स्वरूप के दर्शन करें जिनके हम अंग हैं, जिनको धाम धनी अखंड प्रेम के प्यालों का रसपान कराते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। कायम हमेशा बुजुर्गी सिरदार इन रूहन, ए जुबा जूठे व झूठ की क्यों कर सिफत इन। ब्रह्म शिष्यों के प्रमुख सरदार श्री श्यामा महारानी जी की गरिमा हमेशा ही अखंड है। उनकी अनंत महिमा का वर्णन इस नश्वर जीभा नहीं कर सकती, इस नश्वर शरीर की जीभा नहीं कर सकती। इस श्यामा महारानी जी के बारे में बताया गया है कि उनकी गरिमा इतनी अखंड है, इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं कि उनकी जो महिमा है उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में, गुण सुंदरी के बारे में ये नश्वर जो तन की जो झूठी जुबान है ना, ये उस चीज का वर्णन कर ही नहीं सकती। हाँ जी। श्यामा जी की गरिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। एक रेती के कण का वर्णन नहीं कर सकती है, तो श्यामा जी है। अमिता बहन। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सिरदार कदीम रूहन की हक जात का नूर, तीन नूर को नूर सब रूहे, ए वाहिदत एके जहूर, ए वाहिदत एके जहूर। श्यामा जी अनादि काल से सखियों की प्रमुख है और श्री राज्य के हृदय का नूर है। उस नूर स्वरूप की नूर सभी सखियां हैं, अर्थात श्यामा जी श्री राज्य की हृदय स्वरूपा है और श्यामा जी की हृदय स्वरूपा सखिया है। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम में एकमात्र श्री देवी लीला कर रहा है, जिसे वहदत कहते हैं। श्यामा जी राज्य के हृदय का बताया है इसमें कि राज्य के हृदय का जो नूर है वो श्यामा जी है और श्यामा जी के हृदय के नूर हम सब सखियां हैं और श्यामा जी श्री राज्य की ही हृदय स्वरूपा है और सखियां श्यामा जी की ही हृदय स्वरूपा है। सभी
नूर ही नूर है और पूरे परम धाम में केवल राज्य का दिल ही लीला कर रहा है। मतलब सभी एक ही स्वरूप है, एक ही रूप में है, सभी एकत वहदत की वहदत, इसे जिसे वहदत कहते हैं। हाँ जी, आप बता दीजिए दीदी। प्रणाम जी। नहीं, आपने अच्छे से बता दिया। इस सिरदार कदीम रूहन के हक जात का नूर, तीन नूर को नूर सब रूहे ए वाहिदत एक ही जहूर। कि एक ही जहूर जो वाहिदत है उसको बताने के लिए कि श्यामा जी अनादिकाल से हम सखियों की प्रमुख हैं, और श्यामा जी राजी के हृदय का नूर, और उन नूर स्वरूप की नूर हम सब सखियां, कि श्यामा जी राजी के हृदय स्वरूप का और श्यामा जी के हृदय स्वरूप का हम सब सखियां। तो इस प्रकार से एक वाहिदत की लीला, और सबके दिल का जो कहते हैं ना वो स्रोत जो है वो राजी का दिल ही है, कि वाहिदत की भूमिका, स्वलीला द्वैत भूमिका। हाँ जी अर्चना जी, उसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया था। प्रणाम जी। जी। अर्श जरे की सिफत को पहुंचत नहीं जुबान, तो अर्श रूही सिरदार की क्यों होवे सिफत बयान। जब परम धाम के कण की शोभा का भी वास्तविक वर्णन करने में मेरी जिह्वा असमर्थ हो जाती है, तो ब्रह्म सृष्टियों की प्रमुख श्यामा जी की अनुपम शोभा का वर्णन भला कैसे कर सकती है। इसमें यही बता रहे हैं कि जब हम वहाँ के एक कण का वर्णन नहीं हो सकता परम धाम के, तो ये तो वहाँ की श्यामा महारानी है, उनका वर्णन ये जुबा कैसे कर सकती है। हाँ जी, वहाँ एक कण की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, वास्तविक वर्णन तो नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी नरेश जी आप लोग इच्छुक हैं अभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन अर्श का खावंद ताकि सिफत होवे क्यों कर, यह जुबा क्यों कहवी इन अकल की फिक्र। पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में तो परम धाम के प्रीतम अक्षरातीत की अद्वितीय शोभा का यथार्थ वर्णन हो पाना कदापि संभव नहीं है। माया की इस बुद्धि की सोच से मेरी जिह्वा धनी की शोभा के विषय में कुछ कह ही नहीं सकती। इसके नीचे तो नहीं ना? नहीं है। तो वही श्री महामती जी ने बार बार यही कह दिया कि भी सबसे पहले पशु पक्षियों का, फिर वहाँ के ज़मीन दरखत का, सब चीज का एक एक कण का बता दिया, और उसके बाद हमारी सुभान श्री श्यामा जी महारानी जिसके हम सब अंग हैं और हृदय के अंग स्वरूप और राज्य के हृदय स्वरूप श्यामा जी, और वो श्यामा जी से हम सब निकले हुए। कहते हैं ना, रूहें राज्य के तन है और श्यामा जी हम सब रूहें राज्य के अंग है। तो उनकी सिफत नहीं हो सकती, पशु पक्षियों की सिफत एक कण की नहीं हो सकती, पशु पक्षियों की सिफत नहीं हो सकती, घास दरखत की सिफत नहीं हो सकती। उसके बाद कह दिया कि हम सब सखियों के सरदार श्यामा महारानी की सिफत कैसे हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम सखियों की सिफत एक चुपई भी है कि जिसकी वे हक लुदनी, मतलब जो वहाँ के राज्य की भी जुबान वहाँ की हम रोहों की सिफत नहीं कर पाती। तो हक लुदनी पोते खात कुछ ऐसी चुपई है, किनारे को बताओ। तो इस अर्थ के खावत ताकि सिफत हो क्या, तो और राजी महाराज की फिर सिफत हम कैसे कर सकते हैं इस अर्थ के खावत की। यह जुबा क्यों कहवी इन अकल की फिक्र। तो इस झूठी जुबा या इस झूठे नश्वर जगत की जुबा से वो राज्य की सिफत करना, अर्श के खावन की सिफत करना का मतलब पॉसिबल ही इन अकल की फिक्र। प्रणाम जी। जी नीलम जी। जी प्रणाम जी। सूरत आपकी आवाज नहीं आ रही। सिफत करूं मुख जुबा न पहुंचे, आवाज नहीं आ रही। सूरत प्रणाम जी, आवाज आ रही है दीदी? आपकी आवाज कट रही है, कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। आप एक बार वापिस आओ, जब तक मैं किन्हीं और को लेती हूँ। आप एक बार जाके वापिस, है ना? अच्छा। हाँ सुंदर सा जी
मैंने एक दो को और भी अभी अनम्यूट किया था। मोनिका जी आप लो। नाम जी। नाम जी। सूरत हक की जात की सिफत करो मुख किन, जुबान न पहुंचे जरे लग, तो कैसा शब्द कहूं इन। मैं अक्षरात की अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियों की सुंदरता का किस मुख से वर्णन करूं। जब यहाँ की जिह्वा परम धाम के एक कण की शोभा का वर्णन नहीं कर सकती, तो ब्रह्म आत्माओं की मनोहर छवि का वर्णन करने के लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। सूरत हक की जात की, हक के जात मतलब राज्य महाराज की हम सब ब्रह्म सृष्टियों की सिफत करो मुख किन, किस जुबान से मैं उनकी सिफत करूं। जुबान ना पहुंचे जरे लग, जब हम वहां के एक जर्रे की, एक छोटे से कण की शोभा का वर्णन इस झूठी जुबान से नहीं कर सकते, तो अपने पिया जी की अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियों की सुंदरता का वर्णन किस मुख से करो। प्रणाम जी। दीक्षा जी। दीक्षा जी। सुरक्षा आंटी ने हैंड रेज किया है। हाँ मैं दीक्षा दी को अनम्यूट किया था, वो उन्होंने अनम्यूट कर भी लिया था, इसलिए उनको आवाज लगा दी थी। हाँ जी सुरक्षा आंटी आप आ जाओ। हाँ जी, हाँ आवाज आ गई। हाँ जी। सिफत हक सूरत की क्यों न आवे जुबान, कछु लज्जत तो पाइए जो आवे फैल हाल माए। अक्षरातीत श्री राज्य की शोभा का यथार्थ वर्णन तो इस जिव्या से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, किंतु यदि हम कथनी को करनी और रहनी में रूपांतरित कर लें तो इनकी अद्वितीय शोभा का अनुभव रसास्वादन हो सकता है। अच्छा आगे इसका भावार्थ भी नहीं, बस कथनी का तात्पर्य है प्रेममयी चितवनी की राह पर चलना। रहनी से आशय है प्रेम में इस प्रकार डूब जाना, शरीर और संसार की कोई सुध ना रहे। क्या क्या सिफत एक हक सूरत की क्यों ना आवे जुबान, एक राज्य महाराज की सिफत का हमारी जुबान क्या यथार्थ वर्णन कर सकती है। उनकी जिव्या भी इस प्रकार से नहीं हो सकती, हमारी जिव्या कुछ भी करने को तैयार नहीं कि इनको इतनी सिफत करें, किंतु यदि हम कथनी को करनी और रहनी में मतलब उनके अनुसार कहने के जो उन्होंने कहा हम उनके अनुसार चल भी लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि उसका रसास्वादन हमारे अंदर हो और हम रहनी पे चले तो हम उसका वर्णन हमारे अंदर अपने आप ही हो जाएगा। राज्य महाराज ने इस प्रकार का वर्णन कहा कि प्रेम से अपनी चितवनी करिए और हमारा ध्यान उधर जाए। इसमें यही बताया गया है कि हम शोभा का वर्णन हमारी जुबान तो कर नहीं सकती है, पर हम चितवनी के द्वारा उनको उनका स्वाद हम चितवनी की राह पे चल के उसका स्वाद लेवे। हाँ जी। इतना स्वाद ले सकते हैं चितवनी के द्वारा, पर हमारी जिह्वा वैसे वर्णन कुछ नहीं कर सकती है। इतनी शोभा इतने उनका गुण हम कहाँ तक वर्णन करें, ये नहीं हो सकता जी। हाँ जी दीक्षा दी आप लास्ट चपाई ले लो और फिर दोहरा भी देना। ज्योति आपको मैं कल देती हूँ। प्रणाम जी। कल देती हूँ आपको। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। कैसा स्वरूप है हक का जो इन सबों का खावंद, क्यों न दे निमुना इनका इन जुबा मत मंद, इन जुबा मत मंद। सभी आत्माओं के प्राण वल्लभ जी, सभी आत्माओं के प्राण वल्लभ श्री राज्य की अति मनोहर छवि कैसी है, उनका कथन नहीं हो पा रहा है। मतलब उनकी जो
सभी आत्माओं के प्राण वल्लभ राजी महाराज जी की अति मनोहर छवि है, बहुत सुंदर छवि है, उसका वर्णन नहीं हो पा रहा है। मैं इस नश्वर जिह्वा तथा अपनी जीव अल्प बुद्धि से श्री राज जी के अनंत शौर्य के उपमा संसार में किससे कि उनका इतना सुंदर मनोहर स्वरूप है, जो रूहों के खामद हैं, श्री राज जी महाराज हैं, उनका इतना सुंदर कि किसी भी वस्तु का उपमा देकर मेरी जिह्वा उनका वर्णन नहीं कर सकती, और मेरी मत भी छोटी है और मेरी जुबान भी नहीं वहां का वर्णन कर सकती। इन जुबान मत मंद, ये जुबान जो है इस संसार की, सपने के संसार की जुबान, उनका वर्णन नहीं कर सकती। हाँ जी, हाँ जी दीदी। थोड़ा नेट कट रहा था, आप ये चपाई वापस करके दोहरा दो, थोड़ा नेट सही नहीं था। दोहरा दूं चपाई? हाँ, चपाई थोड़ा सा एक बार पढ़ के दोहरा दो, है ना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सास जी। कैसा स्वरूप है हक का जो इन सबों का खाबंद, क्यों देऊं निमुना इनका इन जुबा मत मंद, इन जुबा मत मंद। सभी आत्माओं के प्राण वल्लभ श्री राज जी की अति मनोहर छवि कैसी है, उसका कथन नहीं हो पा रहा है। मैं इस नश्वर जिह्वा तथा अपनी जीव की अल्प बुद्धि से श्री राज जी के अनंत सौंदर्य की उपमा संसार में किससे देकर बताऊं। कैसा स्वरूप है हक का, यही कि मेरे राज्य श्री राज्य के मनोहर छवि अति सुंदर, अति प्यारी, नूरमयी। इस कथन को कैसे नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये संसार के जो हमारा शरीर है, जिह्वा है, ये सभी नश्वर है, अल्प बुद्धि है, ये नश्वान है। इस बुद्धि से कैसे उनका वर्णन करूं, और इसका उपमा संसार में किस चीज से दूं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मेरे राज्य के इतनी सुंदर स्वरूप, इतनी नूरमयी स्वरूप है, ये संसार में किसी चीज से, किसी भी स्वरूप से उसकी तुलना नहीं कर सकते, जिह्वा बता नहीं सकती। जो इस संसार की नश्वर तन है, नश्वर बुद्धि है। यही प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सा। ज्योति चपाई दिखा दो। कैसा स्वरूप है हक का जो इन सबों का खाबंद, क्यों देऊं निमुना इनका इन जुबा मत मंद, इन जुबा मत मंद। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सास जी। प्रणाम जी।